Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand concept of multiplication under the chapter to know our numbers in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में जो चैप्टर हमारा चल रहा था ना, टू नो आर नंबर्स, उसमें हम टॉपिक सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करते कैसे हैं. आपको तो याद है, एज यू रिमेंबर, कि पिछली वर्कशीट्स में हमने एडिशन करना भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना भी सीख लिया. अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मैं आपको बताऊं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कि एक वर्कशीट कर ही आ गया. आप उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए. आपके सर या मैम जो भी आपको उस पर बेस क्वेश्चन देते हैं उनको खूब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आज हम अब समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ स्क्वेयर्स बना रखे हैं. यहाँ कितने स्क्वेयर्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5, और इधर तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3. तो अगर हम या तो इसको काउंट कर लें, ठीक है, या हम इसको 5 और 3 या 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर, आप काउंट करके देखो, इसको आंसर आएगा 15. और अगर आप 3 को 5 से कर देंगे, जैसे मैंने अभी काउंट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी वही आंसर आएगा. अगर आप इसको इस तरीके से कर दें कि 3 इधर है और 5 इधर की लाइन में है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तब भी सेम आंसर आएगा 15. तो कहने का मतलब ये है कि या तो अभी आप देखिए, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब हमने 5 की जो रोज हैं, 5 स्क्वेयर्स की रोज हैं, उसको 3 बार प्लस कर लो, या उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, आंसर हमेशा 15 ही रहेगा. इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने कर दिया था 15. अगर हम 3 स्क्वेयर्स की रोज को 5 टाइम्स प्लस कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तब भी आंसर 15 आएगा. और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर 15 आएगा. यानी कंटिन्यूअस जब हम ऐड करते जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं. अभी हम आगे हम समझ भी रहे हैं इस चीज को. सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? रिपीटेड एडिशन. जैसे मैंने आपको बताया था, रिपीटेड एडिशन, 3 + 3 + 3, तो रिपीटेड एडिशन हो रहा है ना. या प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट भी कहते हैं मल्टीप्लाई को, बाय भी कहते हैं, इतना बाय है ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, टाइम्स, इतने टाइम्स हम बोलते हैं कि इतने टाइम्स इसको ऐड करना है, ये इतने टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? उसका मतलब ये है. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन. इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. बेटा याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे 100 को कर लो, तो आंसर इज ऑलवेज 0. 2 को 0 से कर लो, तब भी आंसर 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ. अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर वही आएगा जो नंबर होगा. जैसे अगर हम यहाँ पर करें, 5 को 1 से करें तो आंसर 5 ही आएगा. अगर आप 10 को 1 से करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, जो वो नंबर होगा 10. ठीक है, तो 0 से किया तो आंसर 0 आएगा, और 1 से करते हैं तो वो जिस नंबर को आप कर रहे हो मल्टीप्लाई, वही नंबर सेम आ जाएगा. टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 100 1000 एक्सेट्रा, वी पुट सेम नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर. इसमें क्या बताया, देखो अब जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर में 10 में कितनी जीरो होती है, 1 0 होती है. तो आंसर में भी क्या करना है, आपको ये वाला डिजिट लिखना है और 1 0 लगा देनी है. फिर अगर 456 को 100 से करना है, 100 में कितनी जीरो होती है, 2 0. ठीक है, तो आंसर में पहले 456 लिख दो और उसके बाद 2 zeros लगा दो. इसको मल्टीप्लाई करके देखने की भी जरूरत नहीं है. फिर अगर 738 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो आप 738 ही लिख दो, और उसके बाद 1000 में कितनी जीरो होती है, 1 2 3, 3 0 आंसर में अपने आप लगा दो राइट हैंड साइड पर. तो ये होता है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें
100 से करें या 1000 से करें तो यही होगा। मान लो एक एग्जांपल मैं भी बताता हूँ। मान लो अगर हम कर रहे हैं 55 को 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर में पहले 55 लिख दो और 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, ये लगा दो, ये हो गया। आपको करके देखने की भी जरूरत नहीं है। सो अब हम कुछ और एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शब्द आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। 123 एंड 321, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना, इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले ऊपर एक नंबर लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्रॉस वाला, और दूसरा नंबर। अभी क्या करना है, पहले 1 से, यहां से हमेशा राइट हैंड से शुरू करते हैं, 1 से सभी को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 ज़ा 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। और 1 को 1 से किया, 1 आया। अब दूसरे नंबर से सबको करना है, तो सेकंड डिजिट से जब हम सबको करेंगे तो उससे पहले अपने आप से हम एक जीरो लगा देंगे, और फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। फिर जब थर्ड डिजिट से करना है तो हम आंसर में अपने आप 2 जीरो पहले लगा देंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये जो 3 लाइंस आ गई हमारे पास, इन्हें हमें प्लस कर देना है। तो 3 का 3, 2 + 6 8, 1 + 4 5 + 9 14, पूरा नहीं लिखते, 1 वहाँ पे चला जाएगा, आगे कैरी चला जाएगा। 2 + 1 3 + 6 9 और 3। मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आएगा। 1 को पहले 3 से, 1 को सारे ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले आंसर में अपने आप राइट हैंड साइड पर एक जीरो लगा दो। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई दोबारा से करना है, क्योंकि जितनी डिजिट है उतने मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 जीरो आंसर में अपने आप लगा दो। तो 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर आए इनको आपने प्लस करना है। 3 का 3, 4 + 6 10 होते हैं, तो कैरी यहाँ पे चला जाएगा। तो 1 + 1 2 + 8 10, 10 + 3 13, 13 पूरा नहीं आएगा, कैरी जाएगा 1 1। तो 2 + 1 3, 3 + 4 7 और 1 का 1। दिस इज आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹2625। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। अब एक महीने की सैलरी उसकी 2625 है। एनुअल के लिए क्या करना है, यानी 12 से करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, यानी, ठीक है। तो हमने ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप क्या करो, जो मेन लाइंस हैं उनको आपने लिखना है। जैसे मंथली सैलरी कितनी हो गई, ये। तो अब हमें एनुअल निकालना है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं, 12। तो एनुअल इनकम कितनी हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वही तरीका जो मैंने समझाया अभी। पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10 होते हैं, पूरा नहीं लिख सकते, 1 यहाँ जाएगा कैरी। 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 6 ज़ा 12, तो 12 का 2 और कैरी पहुंचा यहाँ पर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो आंसर आ गया 5250। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक जीरो अपने आप लगा दो। 1 2 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2। अब ये जो नंबर आए दोनों, इनको आपने प्लस करना है। 0 0, 5 + 5 10, कैरी जाएगा 2 के ऊपर। तो 2 + 1 3 + 2 5, 5 + 6 11 होते हैं, 11 पूरा नहीं लिखते, 1 लिखते हैं 11 का, और कैरी जाएगा 1 यहाँ पर। तो 2 + 1 3, आंसर इज 31,500 रुपीज उसकी एनुअल इनकम होगी। सो नाउ चेक योर सेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 562 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तब जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, भाई आंसर जरूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है मेरे इसमें गलती हो। 562 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 0।
8741 को 1 से मल्टीप्लाई किया, समझाया था ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आता है जो नंबर होता है, तो आंसर यही रहेगा। अब 546 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो बताओ कैसे, अभी समझाया था ना, आंसर में 546 पहले लिख दो और 100 में कितनी जीरो होती है 2, तो 2 जीरो भी लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 541 को 1000 से करना है, ये भी बहुत इजी है, पहले 541 लिखा और 1000 में कितनी जीरो होती है 3, तो 3 जीरो और लगा दी, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4851 एंड 254, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से जैसे मैंने समझाया। आप भी एक बार अपने आप करके देखो, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना। देखो कैसे कर रहे हैं, 4 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20 होते हैं, 20 पूरा नहीं लिखते तो 2 जाता है कैरी, 4 8 जार 36 और 2 कितने, सॉरी 4 8 जार 32 प्लस 2 34, पूरा नहीं लिखते, 3 जाएगा कैरी यहाँ पर, 4 4 जार 16, 16 प्लस 3 19, तो एक आंसर तो ये आ गया। अब 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले एक जीरो लगा दोगे, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, पूरा नहीं लिखते तो 2 कैरी लेंगे, ठीक है, 5 8 जार 40 प्लस 2 42, 4 कैरी जाएगा, 5 4 जार 20 प्लस 4 24। फिर अगले से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 जीरो अपने आप लगानी है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, पूरा नहीं लिखेंगे, 2 8 जार 16 प्लस 1 17, पूरा नहीं लिखेंगे, 2 4 जार 8 और 9। अब ये जो तीनों नंबर आए इनको आपको प्लस करना है, भाई आप अपने आप जरूर बार बार कह रहा हूँ करके देखिएगा, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर यही आएगा, 4 5, 4 प्लस 5 9, 2 11, 10 प्लस 2 12, 2 क्योंकि कैरी जा रहा है ऊपर याद रखना, 2 प्लस 4 6 और 7 13, यहाँ पे 1 जाएगा, 3, बिल्कुल ठीक है। Now question number 3. A box contains 480 packets of biscuits. Each packet has 12 biscuits. How many total biscuits are there in one such box? यानी एक पूरे बॉक्स में 480 पैकेट्स हैं बिस्किट के, हर एक पैकेट के अंदर 12 बिस्किट हैं, 12 बिस्किट्स हैं। अब आपको पता लगाना है कि टोटल 480 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स इन अ बॉक्स 480, नंबर ऑफ बिस्किट इन अ पैकेट 12, तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए फिर दोबारा से, 2 को किया, ये यहाँ पर ना कैरी है बेटा, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, 2 0 0, 2 8 जार 16, कैरी यहाँ पे जाएगा, 2 4 जार 8 9, ठीक है। फिर अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले 1 0 1 0 0, 1 8 जार 8, 1 4 जार 4, अब ये जो दोनों नंबर आए इन्हें प्लस कर दो, 0 6 9 और 8 17, और यहाँ पर जाएगा कैरी 1, 4 प्लस 1 5, आंसर इज 5760 बिस्किट्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।